हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का यह मॉडल पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय का कोड होता है 936 और इस मॉडल पेपर का कोड है 830 EZ। पेपर कैसा आएगा 6 मार्च को, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और मेरे प्यारे बच्चों सबसे जरूरी बात, किस तरह के प्रश्न आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और कैसे आपको क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको इस एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने वीडियो स्किप की तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी नोट के अंतर्गत लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश में है कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश है पहला, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, जो ड्राइंग शीट आपको मिलेगी उसके कवर पेज पर अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर भी आपको उस प्रपत्र पर लगी हुई देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा कार्य आपको कराना है। कक्ष निरीक्षक के भी सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराना है। यहाँ पर अगला है निर्देश, प्रश्न पत्र का, खा और गा। प्रश्न पत्र जो रहेगा का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त रहेगा। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। 3 खंडों में पेपर विभक्त रहेगा और आपको तीनों खंडों को हल करना होगा। खंड का के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी आलेखन कला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे खंड का के अंतर्गत और 20 प्रश्न होंगे प्रावैधिक कला के, जिसमें से आपको किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहां पर निर्देश है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आपने आलेखन कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है तो, या आपने प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है तो आपको क्या करना होगा, इसका अंकन आपको OMR शीट में करना होगा। कहां पर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां आप OMR शीट का नमूना देख सकते हैं, लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग के 20 प्रश्नों को यदि आप कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने जो गोला बना है इसको आप काले पेन से काला कर दीजिएगा। किस पेन से? काले पेन से आपको इसको काला कर देना है कुछ इस प्रकार से। और यदि आप आलेखन भाग के 20 प्रश्नों को नहीं कर रहे, प्रावैधिक भाग के 20 प्रश्नों को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको ना करिएगा, इसको कर दीजिएगा। तो मैं तो कहता हूं कि आप आलेखन भाग के प्रश्नों को ही करो, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न आते हैं आलेखन भाग के।
मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे लिखा है चित्रकला विषय हेतु सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर आलेखन भाग के लिए आपको इस तरह से निशान लगा देना है। ये चीज जरूर करिएगा चित्रकला के पेपर में, अन्यथा इसका मूल्यांकन नहीं होगा। यदि आपने ना तो इसको भरा ना आलेखन भाग के गोले को भरा तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका भी विशेष ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर निर्देश में लिखा हुआ है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे आलेखन कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आलेखन कला से ही संबंधित आप प्रश्न करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सबसे आसान आते हैं। लिखा है निर्देश के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला है प्रश्न, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? विकल्प है पहला यहाँ पर 9, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8, चौथा है विकल्प 7। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कुल 8 रंग होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीला और लाल रंग आपस में मिला लें तो कौन सा रंग बनेगा? पहला है विकल्प हरा, दूसरा विकल्प भूरा, तीसरा विकल्प बैंगनी, चौथा विकल्प नारंगी। यदि हम नीला और लाल रंग आपस में मिला लेंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 2। तो तटस्थ रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तटस्थ रंग होते हैं 2। कितने तटस्थ रंग होते हैं? 2। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से रंग हैं जो तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? क्या किनारी का आलेखन या कोने का आलेखन या केंद्रीय आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है छत। अब इसके केंद्र को अर्थात बीचों बीच को अलंकृत करना है। इसके लिए हमें कौन सा आलेखन बनवाना होगा? क्या हम इसको किनारे किनारे यानी किनारी का आलेखन बनवा लें या कोने का आलेखन एक कोने में आलेखन बना लें या फिर मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय आलेखन बना लें? तो इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रीय आलेखन, क्योंकि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है। इसके लिए हमें बनवाना पड़ेगा छत के केंद्र में यानी छत के केंद्र में केंद्रीय आलेखन। छत के बीच में हमें कोई फूल या कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी ताकि छत देखने में अच्छी लगे, क्योंकि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान आते हैं। इनका आंसर तो आप 20 में 20 पूरा करके आओगे, ये मेरा वादा है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो पहला है विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8, चौथा विकल्प है 3। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? द्वितीयक रंग होते हैं 3। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से रंग हैं जो द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीला और लाल रंग आपस में मिला लें तो कौन सा रंग बनेगा? पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा विकल्प हरा,
तीसरा विकल्प भूरा, चौथा विकल्प बैंगनी। तो नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बैंगनी रंग। प्रश्न संख्या 7 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पहला है विकल्प धानी, दूसरा विकल्प आसमानी, तीसरा विकल्प बैंगनी, चौथा विकल्प नारंगी। तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला लें तो कौन सा रंग बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नारंगी रंग। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा पारदर्शी होता है? पहला है विकल्प पेस्टल, दूसरा विकल्प है जल रंग, तीसरा विकल्प है ऑयल कलर, चौथा है पेल्सिन कलर। कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जल रंग। प्रश्न अगला है यहाँ पर 9 नंबर का, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा या तो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न एक ना एक जरूर आएगा, किसी न किसी रंग का विरोधी रंग से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प हरा, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा है विकल्प यहाँ पर सफेद, चौथा है नीला। काले रंग का विरोधी रंग है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर होगा सफेद। और सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काला। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? पहला है विकल्प 10, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है 7। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। यहाँ पर राइट आंसर है, सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? पहला है विकल्प 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 5। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक रंग होते हैं 5 प्रकार के। यानी आपको कमेंट करके बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? पहला है विकल्प 5 नंबर के, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प है 0 नंबर के, चौथा विकल्प है 3 नंबर के। तो यदि हमें बारीक लाइन बनाना है इसके लिए हमें किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है? पहला है विकल्प पेस्टल रंग, दूसरा विकल्प तेल रंग, और तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों जल रंग, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेल रंग। तेल रंग कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर, हरा, बैंगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? यानी हरा, बैंगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ पर स्थित हैं? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा गर्म और चौथा ठंडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी कैसे रंग हैं? द्वितीयक रंग हैं। प्रश्न संख्या 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, कला शब्द किस भाषा का है? पहला है विकल्प पाली भाषा, दूसरा विकल्प है संस्कृत, तीसरा विकल्प है हिंदी, चौथा है विकल्प उर्दू। तो कला शब्द किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न यहाँ पर अगला है 16 नंबर का, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है HB, दूसरा विकल्प है H,
तीसरा है विकल्प 2H, चौथा विकल्प है 2B। कौन सी पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इसका उत्तर हो जाएगा HB पेल्सन। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा गर्म रंग है? दिए गए विकल्पों में से क्या पीला रंग गर्म होता है, या नीला रंग, या लाल रंग, या फिर हरा रंग? कौन सा रंग गर्म होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग आंखों पर कैसा या कौन सा प्रभाव डालता है? पहला है विकल्प गर्म, दूसरा विकल्प है सामान्य, तीसरा विकल्प है ठंडा और चौथा विकल्प है कोई प्रभाव नहीं। तो हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 19 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 4, दूसरा विकल्प है यहाँ पर 7, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 5। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा है विकल्प पीला, तीसरा विकल्प है काला, चौथा विकल्प है लाल। यहाँ पर ये 2 बार विकल्प आया हुआ है, आप लोग यहाँ पर मिसप्रिंट की वजह से 2 बार विकल्प लिखा हुआ देख रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है? काला ही होता है, और काले रंग का विरोधी रंग सफेद होता है। तो इस तरह के मेरे प्यारे बच्चों 20 प्रश्न आएंगे आलेखन भाग से संबंधित। इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, और यहाँ पर आपको आलेखन भाग के ठीक सामने जो गोला है इसको आपको अच्छे से काला करना होगा, और यहाँ पर आप आलेखन भाग के ठीक सामने सही का निशान लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अथवा यदि आप प्रावैधिक कला के प्रश्नों को करना चाह रहे हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। इनकी भी संख्या 20 है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह के प्रश्न प्रावैधिक कला से संबंधित पूछे जाते हैं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप आलेखन कला से ही संबंधित प्रश्नों को करें, बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं। इसके बाद आप देखोगे खंड खा के अंतर्गत, यहाँ पर खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। अब खंड खा में भी एक कंडीशन है कि चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाएं या आप आलेखन कला को करें या आप प्रावैधिक कला को करें, केवल एक का ही चित्रण करना है। तो आप लोग ज्यादा आसान यदि देखना चाहते हैं तो आलेखन कला वाला जो प्रश्न आएगा इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये काफी आसान रहता है। फिलहाल प्राकृतिक दृश्य चित्रण में किस तरह का प्रश्न आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, 1A के अंतर्गत प्रश्न है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत को बनाइए। इसमें ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो, घर लौटता किसान, आकाश में कुछ पक्षी, झील के किनारे गांव की झोपड़ियां आदि का चित्रण करें। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का भी प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी विशेष ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सही रेखांकन तथा परिपेक्ष के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सुसंगत रंगों का चयन के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा आप आलेखन कला से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो भारतीय पुष्प, उसकी 2 पत्तियां एवं 2 कलियों पर आधारित हो। आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है। पहला बिंदु, इकाई की मौलिकता, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। संयोजन के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 5 अंक निर्धारित हैं।
उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और सामान्य आकर्षण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा में आप देख रहे हैं प्राविधिक कला के प्रश्न हैं, तो आप इसको मत करें, आलेखन कला के ही प्रश्न को सॉल्व करें। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है खंड गा, जो कि स्मृति चित्रण पर आधारित है। यहाँ पर प्रश्न है दूसरा कि इस प्रश्न के दो भाग हैं, का तथा खा, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो पहला भाग है का, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं और यहाँ पर चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। खुली पुस्तक, पतंग, अगला है जग या फिर बाल्टी। तो इनमें से किसी एक का चित्र आपको बनाना है। चैनल पर आप जाओगे तो चैनल पर ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। जग, बाल्टी, गिलास का भी चित्र का वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठों पर 4 अंक निर्धारित हैं। आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न इसके बाद का है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन का चित्र या भिंडी या 2 केले या आम पत्तियों सहित, इसमें से कोई एक चित्र आपको बनाना है और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। तो चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। कौन कौन से बिंदु मेरे प्यारे बच्चों? रेखा सैष्ठों पर 4 अंक निर्धारित हैं, जिसके लिए आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को कंप्लीट शेयर कर देना और यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।